हाय, माय नेम इज डाइटिशियन सिमरन एंड आज मैं आपके साथ खाने की कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिसको अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप इजीली अपने ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज कर सकते हो एंड अपनी डायबिटीज अंडर कंट्रोल कर सकते हो। So the first tip is to include whole grain cereals in your diet. आप अपनी डाइट में होल ग्रेन सीरियल्स जैसे कि मिलेट्स, बाजरा, रागी, होल व्हीट आटा और ब्रान ऐसी चीजें अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो। कोशिश करो कि रिफाइंड कार्ब्स यानी कि मैदा, अरारूट और इनसे बनी हुई चीजें आप अपनी डाइट से टोटली रिस्ट्रिक्ट करो। रीजन क्या है इसके पीछे? बेसिकली जितने भी हमारे होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं उनमें फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। फाइबर कंटेंट की वजह से जो ग्लूकोज आपके होल ग्रेन सीरियल्स में प्रेजेंट होता है वो बॉडी में धीरे 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 रिलीज होता है। इससे आपको कांस्टेंट एनर्जी लंबे टाइम तक मिलती है एंड आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होता जैसे कि इन केस ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर्स के केस में होता है। अगर हम बात करें कि हमें खाने कितने हैं होल ग्रेन सीरियल्स, सो इफ दिस इज योर प्लेट, इतना पोर्शन आपका होल ग्रेन सीरियल्स का होना चाहिए बिकॉज इतने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे एंड बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन ना करे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सेकेंड टिप ये है कि आपने अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है। कोशिश करें कि आपकी प्लेट कुछ इस तरह दिखे और उसमें हाफ पोर्शन वेजिटेबल्स हों। वेजिटेबल्स एक्चुअली कैलोरीज में बहुत कम होती हैं, फाइबर में ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो आपको लंबे समय तक फुल रखती हैं एंड आपको बार बार बहुत तेज भूख और हंगर पैंस होने से प्रिवेंट करती हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हमें इसीलिए इंक्लूड करनी है क्योंकि आप ऑलरेडी अगर कोई अनाज वाली चीज अपनी सब्जी के साथ खा रहे हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मीट हो रहा है। आपको सब्जियों में से बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियों की नीड नहीं होती। जितनी भी हमारी स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो प्रेफर करो कि आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बार लो, कम पोर्शंस में लो एंड अगर पॉसिबल है तो आप उस दिन अपनी रोटी में थोड़ा बेसन या चने का आटा मिक्स कर लो जिससे उसका प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो जाए एंड थोड़ा सा रोटी का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाए। इस तरीके से आप अपने लिए एक वेल बैलेंस्ड मील प्लान कर सकते हो। तीसरी चीज जो आपने अपनी डाइट में एज अ मस्ट इंक्लूड करनी है वो है लीन प्रोटीन्स। बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स में मसल मास लॉस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन कर रही होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसलिए लीन प्रोटीन्स बिकॉज दे आर लो इन फैट दे आर आइडियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स टू कंज्यूम। लीन प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? जितनी भी हमारी लेग्यूम्स है, राजमा, छोले, लोबिया या हमारी पल्सेस हो गई, स्प्राउट्स हो गए, चिकन हो गया, एग वाइट्स हो गए, फिश हो गई, दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ लीन प्रोटीन्स। आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। दिस विल प्रिवेंट मसल मास लॉस विदाउट इंक्रीजिंग योर फैट इनटेक। नट्स जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज, ऑयल सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सब्जा सीड्स, मगज आप अपनी डाइट में एज अ डायबिटिक पेशेंट इंक्लूड कर सकते हो। इनमें हार्ट प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है बिकॉज ये आपके VLDL यानी कि वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं विच हैज अ हार्ट प्रोटेक्टिंग फैक्टर। एज अ डाइटिशियन मेरे पास ऑयल्स को लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए फॉर कुकिंग। मेरे अकॉर्डिंग इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट सबसे हाई होता है तो वो इंडियन कुकिंग के लिए सूटेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो बट इट इज नॉट मेंट फॉर कुकिंग, यू कैन ओनली यूज इट फॉर सैलेड ड्रेसिंग्स। अगर हम बात करें देसी घी या कोकोनट ऑयल की तो एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्या देसी घी हेल्दी है या नहीं है। इन मॉडरेशन देसी घी शुड बी कंज्यूम्ड एज अ पार्ट ऑफ योर डाइट। At least 2 teaspoons of desi ghee or coconut oil as per the part of country where you're living should be a part of your diet because even after being saturated fatty acids उनमें कुछ ऐसी properties होती हैं, कुछ ऐसे fatty acids होते हैं which are actually essential for your health and actually very beneficial for your health. At last, I will give you a basic guidance कि आपकी एक diabetic plate कैसी होनी चाहिए. So if this is your plate, आधा पोर्शन वेजिटेबल्स, 1/4 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1/4 पोर्शन प्रोटीन्स। दिस इज एन आइडियल प्लेट। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स ऐड करने के लिए इसके साथ कर्ड या बटर मिल्क जैसी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच आई वांट टू गिव ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स,
प्लीज अपनी मील टाइम पे लीजिए, अपनी मील्स में बहुत लंबे गैप मत रखिए। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल सबसे ज्यादा इजीली मैनेज हो पाएगा। जितना ज्यादा लंबा गैप उतनी ज्यादा आप मील में ओवर ईटिंग करेंगे। जितने छोटे गैप्स उतनी आपको कम भूख लगेगी, उतना आप अपनी मील को आराम से तसल्ली से खाएंगे एंड उतना इजी आपकी बॉडी उस खाने को मेटाबोलाइज कर पाएगी।